जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं जिस माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की कृपा द्वारा चल रही है। यह स्थान गांव हरिपुर बड़ाम कुरुक्षेत्र में है। आज हम माँ भगवती के दर्शन कराएंगे और गुरु महाराज के भी दर्शन कराएंगे आपको कि कैसे हम नित्य गुरु महाराज के मंदिर में माँ भगवती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं उस पवित्र धूणे पर जहाँ गुरु महाराज जी ने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्याएं की थी। ये देखिए, बहुत पवित्र धूणा है। गुरु नारायण नाथ जी ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी माँ भगवती की। अब हम सबसे पहले गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें माँ भगवती ही प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम अपने गुरु को स्थान देंगे, गुरु को नमस्कार करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि हे मेरे मालिक, आपकी कृपा द्वारा ही हमें माँ भगवती की शरण प्राप्त हुई है। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। गुरु के बिना ना ही ज्ञान है, ना ही परमात्मा है, कुछ नहीं है गुरु के बिना। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज के पास चलते हैं, गुरु महाराज को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दुनिया में हमें लेके आए और आपने माँ भगवती को मिलाया। ये हमारे छोटे छोटे नन्हे गोपाल हैं और हम गुरु महाराज को सबसे पहले आकर यहाँ पर गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं सह परिवार, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं कि आपने हमें इतनी बुद्धि दी, ज्ञान दिया, इतना शक्ति दी कि हमें आप हर रोज़ हाजिरी के लिए अपने दरबार में माँ भगवती की सेवा के लिए बुलाते हो। तो अब हम चलते हैं गुरु महाराज। सबसे पहले हम गुरु महाराज की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि परिक्रमा बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में। इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि परिक्रमा मंदिर की क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले हमने गुरु महाराज के मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद हम गुरु महाराज की गद्दी की ओर जाते हैं, जहाँ पर गुरु महाराज जी ध्यान लगाते थे, बच्चों को आशीर्वाद देते थे। देखिए, गुरु महाराज की यहाँ पर गद्दी बनी हुई है। गुरु महाराज की गद्दी बनी हुई है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज की गद्दी पर आशीर्वाद लेके हम चलते हैं गुरु नारायण नाथ जी ने जहाँ पर तपस्या की थी माँ भगवती की, जहाँ माँ भगवती को प्रकट किया था पवित्र धूणे पर, यहाँ हम हर रोज़ गुरु महाराज माँ भगवती की कृपा से ध्यान लगाते हैं। गुरु महाराज का, माँ भगवती का नाम जप करते हैं यहाँ पर। और हम अपने घर से 2 उपले लेके आते हैं, जिसे देसी भाषा में गोहे भी बोल देते हैं। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर 2 गोसे लेके आते हैं और इनकी सेवा हर रोज़ की लगती है और लगभग कई वर्षों से हमारी यह सेवा लग रही है गुरु महाराज और माँ भगवती चरणों में। तो आप सभी मंदिर में कभी आएँ, आपके आसपास कोई मंदिर हो तो आप भी सेवाएं ज़रूर लगाएं और माँ भगवती गुरु महाराज का ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाएं। ये जो पवित्र धूणा है, इसी के पास ही सब कुछ होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, सभी शक्तियाँ विराजमान होती हैं और सभी प्रकार की हमें शक्तियाँ भी यहीं से मिलती हैं। सभी प्रकार का ज्ञान, भाव, जो भी हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करना हो, तो सब कुछ हमें यहीं से प्राप्त होता है। हमने बच्चों को विभूति दी, विभूति देने के बाद उसको अपने शरीर से लगाया। अब हम चलते हैं माँ भगवती चरणों में। हमने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज की
गद्दी का आशीर्वाद लिया और महाराज के धोने का आशीर्वाद लिया। अब हम चलते हैं माँ भगवती के चरणों में। माँ भगवती के चरणों में चलकर माँ भगवती का मोहक रूप आपको दिखाएंगे। देखिए माँ भगवती का दिव्य दरबार, कितना सुंदर माँ भगवती का दरबार बना हुआ है। यह रात्रि का समय लगभग 8:30 बजे का समय हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे उस समय। और माँ भगवती का दिव्य दरबार में चलते हैं। ये जगत जननी है, ब्रह्मांड की एक शक्ति है, इस से परे कोई नहीं है। सब देवी देवता सब कुछ इसके अधीन है, अधीन। ये माँ भगवती बैठी है, ब्रह्मांड की एक शक्ति, जिसे ब्रह्मांड की एक शक्ति बोलते हैं ना, कि इससे परे है ही कोई नहीं। ये हमारी माँ भगवती बैठी है। इसी की अनुकंपा द्वारा, इसी के आशीर्वाद द्वारा हम यह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत माँ भगवती ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, शिक्षाएं दी हैं, वो सब आप सभी के पास ऐसे ही पहुँचाते रहते हैं। तो आप सभी माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं, माँ भगवती का नाम जप करते रहें। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेंगी। अब हम इसके बाद माँ भगवती का जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करेंगे। माँ भगवती का मंदिर बहुत दिव्य और सुंदर मनमोहक बनाया हुआ है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा करता है कि माँ भगवती के सदैव चरणों में ऐसे ही विराजमान रहे। हमारे नन्हे बाल गोपाल यहाँ आते रहते हैं और माँ भगवती का हर रोज़ आशीर्वाद ऐसे ही लेते हैं। ये हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या है कि हम यहाँ पर हर रोज़ आते हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ भगवती ऐसे ही कृपा बनाए रखे। ये हनुमान जी का मंदिर है। और अब हम दिखाएंगे, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव है। ये देखिए शिव भगवान बैठे हैं, माँ पार्वती, गणेश महाराज, सह परिवार यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन करें शिव परमात्मा, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जरूर होते हैं। तो हमने आपको दर्शन कराए शिव भगवान के। इनका आशीर्वाद लेके चलते हैं हम कृष्ण भगवान के दरबार में, क्योंकि कृष्ण भगवान और राधा कृष्ण यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए दर्शन कीजिए उनके, बहुत मनमोहक दर्शन हैं उनके। तो आज हमने गुरु महाराज के दर्शन किए। आप सब, ये हमारी दिनचर्या है गुरु महाराज के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में। यह नित्य सेवा लगाते हैं हम शाम की माँ भगवती की। आप सभी कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं, जय गुरु महाराज की जरूर लिखें। यह स्थान गांव हरिपुर बनाम कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है गुरु नारायण नाथ जी का। ये गुरु नारायण नाथ जी की गद्दी है। आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की हो, वो गुरु महाराज माँ भगवती जरूर संपूर्ण करेंगी, आपका कल्याण करेगी। ये माँ भगवती का मंदिर है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। जय चंडी मंदिर हरिपुर में आपका स्वागत है। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बन रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में चल रही है। इन्हीं गुरु महाराज की अनुकंपा द्वारा चल रही है। माँ भगवती आपका कल्याण करें। माँ भगवती की सदा ही जय हो। आदेश आदेश आदेश। गुरु महाराज को आदेश, माँ भगवती को आदेश। जय माता दी, जय गुरु।